फिट शुरू हो जाती है कि हमें ये इतने दुख क्यों आए जा रहे हैं, इतनी परीक्षा हमारी क्यों ली जा रही है, इतनी आज़माइशों में हमें क्यों डाला जा रहा है। और यही इंसान जाएगा ना, और जब इसको अपनी ज़िंदगी के जीवन की परीक्षाओं का बदला जब नज़र आएगा ना, तो ये रब से उधर बैठकर झगड़े शुरू कर देगा। रब्बा तूने मेरी परीक्षाएँ बहुत थोड़ी ली हैं, क्या वजह है? क्यों तूने मुझे थोड़े दुखों में डाला? बाकी ये जो मैं महीने में 3 दिन बीमार रहा, आगे मेरे 27 दिन ये जो खाली हैं, तो 27 दिन तक तूने मेरी कोई परीक्षा नहीं ली। 27 दिन तक तूने मुझे छूट दे दी, खुला छोड़ दिया, कोई दुःख ना भेजा। फिर आगे ये एक दुःख खड़ा है 4 जनवरी का, फिर आगे जो है ना वो 13 फरवरी तक कोई दुःख नहीं है। तो ये जो इतना-इतना गैप तूने मुझे लाइफ़ में दिया था, ये क्यों दिया था? रब्बा ऐसा क्यों किया था? मैंने तुझे कब कहा था कि तू मेरी परीक्षा ना ले, तू मुझे आज़माइशों में ना डाल? तू ये इसके दरमियान में भी डालता है। ये ऐसे ही होएगा कि जैसे बंदा कहीं जॉब करे ना, तो किसी दिन आप जाएँ और आगे फिर आपकी छुट्टी हो, फिर आप जाएँ और आगे आपकी छुट्टी हो, तो वो आपका एंड पे आकर प्रिंट निकले, हिसाब निकले कि फलाँ-फलाँ डे पे आप आए हैं और पर डे के हिसाब से हमने लाख रुपए आपको दे दिया। तो फिर जो दरमियान में आपने फालतू छुट्टी करी होएगी ना, उसका आपको बड़ा अफ़सोस होएगा कि यार मैं ਐਵੇਂ ही नहीं किया। जस्ट ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਲਾਣੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਣਾ ਹੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਤਨੇ ਦੇਰ बैठना ही ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ रुपया मिल जाना सी। तो सेम ऐसे ये दुःख हैं। अब दुःख चूँकि इंसान तो भुगत चुका होएगा, ज़िंदगी तो बीत चुकी होएगी, ये चीज़ें तो गुज़र चुकी होएँगी, गुज़रे हुए दुःख की शिद्दत तो इंसान जो है वो बिसार देगा, भूल जाएगा। और वो क्यों भूल जाएगा? इसलिए भूल जाएगा कि वो दिन है जो आएगा, वो दिन इतना सख्त होएगा, इतना हार्ड होएगा, इतना मुश्किल होएगा कि ज़िंदगी भर के सारे दुःख जो हैं, अगर इकट्ठे कर लिए जाएँ ना, अगर एक शख्स की 86 साल उम्र हो और 86 साल वो पैरालाइज़्ड रहे, अपाहज रहे, दुनिया के रहमो-करम पर रहे, सुसुपोटी बीच में करता रहे, बदन में कीड़े पड़े हों, ये 86 सालों का कष्ट उसे वहाँ 86 सेकंड के बराबर भी नहीं लगेगा। वो दिन इतना सख्त है, वो वक़्त इतना मुश्किल है। वहाँ के 86 सेकंड, यहाँ के 86 वर्ष, और वो भी अगर आपने बेड रिडन गुज़ारे हों, बदन में कीड़े पड़ने पे गुज़ारे हों, बदन जलने-सड़ने पे गुज़ारे हों, इंतहा के दर्द और दुःख में गुज़ारे हों, ये 86 वर्ष भी आपको वहाँ के 86 सेकंड से कम लगेंगे कि यार वो 86 वर्ष घट सन, ਇੱਥੇ 86 सेकंड कढना मुश्किल है। उस इतने मुश्किल दिन पे जब आपको दुखों के बदले में साया मिल जाएगा ना, या आपको 1-1 हज़ार साल के बाद 1-1 गिलास पानी का मिल जाएगा ना, पानी का होएगा ना, उस वक़्त उसकी कीमत मिलेगी। फिर आपको एहसास होएगा कि यार ये आफ्टर लाइफ में हमें जिस तरीके से रब ने दुनिया में रखा है, जो उसका रिवार्ड दिया है, जो फल दिया है, इस फल को पाके देख के आप ये फ़ील करेंगे कि यार ये जो पीछे ज़िंदगी में दुःख नहीं आए, वो क्यों नहीं आए? इंसान इस चीज़ पे परेशान होएगा। दुखों के बदले में रब इतना बंदे का कल्याण करता है, इतना बंदे का भला करता है, इतना बंदे के बेहतरी करता है। दुःख रब अपने प्यार में देता है, प्यारों को देता है। हमें यही लगता है, हमें चूँकि बताया यही गया है कि जी दुःख जो हैं वो आपको आपके पापों पे मिलते हैं, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये होता है, पिछले जन्मों के गुनाह होते हैं। पता नहीं किस-किस चक्कर में हमें डाले रखते हैं। ठीक है कि ऐसे बहुत सारे गुनाह जो हम दुनिया में करते हैं, रब उन गुनाहों की सज़ा भी हमें दुनिया में देता है। मगर गुनाहगारों को अक्सर रब माफ़ करता है। उनको इस दुनिया में नहीं पनिश करता। उनकी पनिशमेंट बचा के रखता है कि अगे जाके मैं जदों इन्हां नाल निब्बड़ ही लेना है, तो फिर मुझे इधर इनको दुःख देने की क्या ज़रूरत है? अक्सर पापियों की ज़िंदगी खुशियों से भर देगा, और जो उसके प्यारे होंगे, जो उसके निकट होंगे, जिनको उसको उसने बख्शने का प्रोग्राम बनाया हुआ होएगा ना, सोचा है ना कि इनको मैंने बख्शना है,
और उनके नसीब में बख्शिश लिखी है या रखी है, उनको इधर दुनिया में रगड़े पे रगड़ा ही लगेगा। वो चक्की की पाट के नीचे ही रहेंगे, कभी पहली ले में होंगे, कभी दूसरी में, कभी तीसरी में, कभी चौथी में, कभी पांचवी में, फिर हट के पहली में, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, बस वो रगड़े पे रगड़ा ही खाते रहेंगे। क्योंकि उनके बारे ऊपर एक मैनेजमेंट हो चुकी है, प्लानिंग हो चुकी है, एक फैसला हो चुका है कि आगे मैंने इनको कोई तकलीफ नहीं दी, आगे मैंने इनको कोई दुख नहीं देना, कोई इनके साथ ऐसी चीज नहीं करनी। तो यहाँ फिर वो सुखों वाली जिंदगी नहीं बख्शता। और जिनका आगे कोई हिस्सा नहीं होता, और जैसे मैंने बोला है 86 वर्षों की जिंदगी और वहां के 86 सेकंड भारी होंगे, तो उनको तो वो 86 सेकंड के लिए भी रब ने अगर उस चिलचिलाती और तड़कती और सूरज जैसी पृथ्वी पे अगर खड़ा कर दिया, तो 86 सेकंड का वो खड़ा करना ही काफी है। ये सूर्य जो है हमसे करोड़ों मील दूर है, तो इसकी तपश आप अंदाजा कर लें कि कितनी है। ये सूर्य 10 गज के फासले पे होएगा, जिधर भी खड़े होंगे ना दुनिया के इंसान, वो उस जगह से सूर्य जो है वो 10 फुट की छत जितने फासले पे होएगा। अब आप इससे इमेजिन कर लें कि अगर हम सूर्य के इतने करीब जाएं, टेम्परेचर लाखों डिग्री सेंटीग्रेड है, लाखों डिग्री सेंटीग्रेड, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे शीशा पिघल जाता है, शीशा मोल्ड हो जाता है। ये जो जापान में जो परमाणु बम इन्होंने फेंका था 47 में 45 में अमेरिका ने, तो वहां शहरों की दीवारें मोल्ड हो गई थी, एक दूसरे के साथ जुड़ गई थी, इकट्ठी हो गई थी। तो इसका तो टेम्परेचर चंद हजार डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये परमाणु बम का जो टेम्परेचर है वो चंद हजार होता है, को पता नहीं 1000 डिग्री या 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है, या 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लाखों डिग्री सेंटीग्रेड का तो एक्सपेक्ट भी नहीं इंसान कर सकता कि इतने सख्त टेम्परेचर में आप होंगे। और ऐसा नहीं है कि आप इतने टेम्परेचर पे गए हैं तो यकदम आप पिघल जाएंगे और हवा में आप उड़ जाएंगे। आपका शरीर सलामत रहेगा उस दर्द को फील करने के लिए, क्योंकि उधर मौत नहीं है। डे ऑफ जजमेंट के बाद मौत खत्म, मौत नहीं आएगी। जब हम सब मौत से जिंदा हो जाएंगे ना डे ऑफ जजमेंट वाले दिन, तो वो जिंदगी अटर्नल है, वो लाइफ अटर्नल है, वो डिवाइन है, वो परमानेंट है, वो हमेशा के लिए है। टाइम शाइम का कंसेप्ट चला जाएगा। अब आपके सामने जब स्वर्गी स्वर्ग में, नरकी नरक में चले जाएंगे, तो एन बीच में लाके रब मौत को किल कर देगा, जिबा कर देगा मौत। लोगों के सामने मौत जिबा हो जाएगी ताकि हर एक को तसल्ली हो जाए। स्वर्गियों को भी ये तसल्ली हो जाए कि हुण सानू कदी भी मौत नहीं आएगी, तसल्ली है। और नरकियों को भी ये डिसअपॉइंटमेंट हो जाए कि अब कभी भी हम मर के जान नहीं छुड़ा सकते। यहां हमें जरा सा दुख आ जाए ना, कहते हैं रब्बा इहदे नालों ते मौत आ जाए। मर के उस दुख चों छुटण दी ख्वाहिश करने है ना, उथे मर के दुख विचों छुटण दी ख्वाहिश नहीं पूरी हो सकेगी, और किसी को मौत नहीं आएगी। ऐसे ऐसे अजाब जरूर आएंगे कि अगर उस अजाब का हजारवां या लाख आ जाए तो शायद हमें अपनी जिंदगी क्या, अपने सेल भी गवा के बैठ जाए। इतने इतने दर्दनाक अजाब होंगे, लेकिन उधर एक सेकंड से पहले दोबारा आप रीबिल्ड हो जाएंगे, आपकी बॉडी फिर वैसी की वैसी ही होएगी। लाखों डिग्री सेंटीग्रेड का खौलता हुआ पानी आपके सर पे डाला जाएगा, आपके पूरे के पूरे बदन को, पूरे के पूरे गोश्त को ऐसे गला के नीचे ले जाएगा कि सिर्फ बीच में हड्डी का ढांचा खड़ा होएगा, बाकी सारे का सारा गोश्त उस पानी की तपश के साथ पिघल के नीचे गिर जाएगा। और गिरने के साथ ही तुरंत एक सेकंड में आपकी बॉडी फिर कंप्लीट हो जाएगी उस दर्द के लिए। फिर अगले ही सेकंड में फिर सर पे पानी पड़ेगा और आपकी पूरी बॉडी जो है वो नीचे चली जाएगी, और फिर आपको बॉडी दे दी जाएगी और फिर नीचे जाएगी, फिर बॉडी दे दी जाएगी, फिर नीचे जाएगी। ऐसे ही कई लोग होंगे कि जिनकी खाल पूरी जो है वो ऐसे
जानवर आएंगे, पंछी आएंगे जो पूरी खाल को खींच लेंगे और खींच के बंदे के ऊपर से खाल उतार देंगे। वो जो ही खाल को उतार के खाना शुरू करेंगे, साथ ही दूसरी खाल बन जाएगी। दूसरे पंछी आएंगे, दूसरे जानवर आएंगे, वो आकर ऊपर से पकड़ेंगे, नोचेंगे, खाल लेके बंदे की उतार देंगे। बंदा बीच में खाली खाल के बगैर खड़ा होएगा, फौरन दे दी जाएगी और उस खाल को खाने के लिए अगले पंछी आ जाएंगे और ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होएगा। एंडलेस चीजें होंगी। इन चीजों के बारे में कोई नहीं हमें बताता, कोई नहीं हमें इस चीज से डराता। जिस वक्त डे ऑफ जजमेंट होएगा ना और लोगों की आंखों के सामने वो नरक की कड़कड़ाती आवाजें जब आएंगी ना, तो लोग अपने जो स्पिरिचुअल लीडर होंगे ना, जो धार्मिक लीडर होंगे, उनके गिरेबान पकड़ पकड़ के उनको झंझोड़ेंगे कि तुमने हमें मरवा दिया और इससे हमें डराया क्यों ना, इसके बारे में बताया क्यों ना, हमें राइट शिक्षा क्यों ना दी, हमें इससे बचने के तरीके क्यों ना सिखाए। तुम क्या करते रहे, खुद भी डूब गए, हमें भी डुबो दिया, आप भी मर गए, हमें भी मरवा दिया। लेकिन उस वक्त का पछतावा किसी काम नहीं आएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं होएगा। आप जितना मर्जी पछता लें, जितना मर्जी तड़प लें, जितना मर्जी रो लें, एड़ियां रगड़ लें, जो कुछ आपने करना है आप कर लेना, मगर रब वापस आपको पृथ्वी पे नहीं भेजे। ये नहीं होएगा कि जनाब आप ये कहें कि मैं अभी इतने रगड़े खाता हूं आपके सामने कि मेरा सारा शरीर जो है ये पाउडर बन जाएगा और आप मुझे एक बार और जन्म दे दें और मैं जमीन पे चला जाऊं और फिर मैं तेरी इतनी पूजा करूं, इतनी पूजा करूं। रब को कोई पूजा की जरूरत नहीं। उसके पास पूजा करने के लिए इतने फरिश्ते मौजूद हैं, इतने फरिश्ते मौजूद हैं कि जिनकी तादाद सवाए रब के कोई जानता ही नहीं कि वो कितने हैं और धड़ाधड़ पैदा हो रहे हैं। पता नहीं कब से पैदा हो रहे हैं और कितने पैदा होंगे। ये जो है ये अपना क्या इसको बोलते, खाना काबा जो है, 70,000 एंजल जो हैं सुबह के टाइम पे, 70,000 एंजल शाम के टाइम पे आते हैं उसकी यात्रा के लिए, और जो एक दफा आएगा वो एक दफा ही आएगा, उसको कभी भी फिर लाखों साल में भी दोबारा मौका ये नहीं मिलेगा। और ये कब से है, लाखों साल से वो है और लाखों सालों से ऐसा चल रहा है। जब तक ये रहेगा तब तक ये चलता रहेगा। तो इतने एंजल है कि वो खत्म ही नहीं हो रहे। 70,000 आंदे ने, वो चले जाते हैं, फिर 70 आंदे ने, वो चले जाते हैं। जेड़े आ जाते हैं तो चले जाते हैं, वो दोबारा नहीं आवेंगे। तो सोचो ना कि फिर कितने होंगे। इतने एंजल उसकी दिन रात पूजा ही कर रहे हैं ना। एंजल के पास तो पाप करने का राइट ही नहीं है, कोई उसमें पाप करने की कैपेबिलिटी ही कोई नहीं है। पाप करने की एबिलिटी है ही सिर्फ इंसान में, एंजल में ये चीज रखी ही नहीं है रब ने, सिर्फ इंसान को चॉइस दी है। वो तो चॉइस लेस है, उनको तो जो आदेश है उन्होंने उसी आदेश को मशीन की तरह से फॉलो करना है, जो उनको आदेश मिल जाएगा वो उन्होंने फॉलो करना है। तो वो तो रब की पूजा में लगे हुए हैं। तो रब ने अगर पूजा ही सिर्फ करानी होवे तो रब फिर इतने एंजलों की पूजा क्यों ले रहा है, तो उन्होंने पूजा तो बाद रब को केड़ी पूजा की कोई जरूरत है। और अगर ये एक भी एंजल ना हो रब की पूजा करने के लिए, फिर रब की कौन सी शान कम हो जाएगी। पूरी यूनिवर्स में, पूरी कायनात में रब ने जितने एंजल बनाए सबको मार दे और ये सारे के सारे इंसान अगर नास्तिक हो जाएं, तो रब की शान में एक जर्रा बराबर भी कोई फर्क नहीं आता। वो रब फिर भी है, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। और चाहे ये सारी चीजें और सारे इंसान जो है वो रब का जप करना शुरू कर दें, फिर भी आप रब की शान को बढ़ा नहीं सकते। जो पहले ही इनफानाइट है, पहले ही अनआइडेंटिफाइड है, अनमार्केबल है, अनमेयरेबल है, उसमें आप बढ़ोतरी क्या करेंगे। इन्फिनिटी में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, वो तो एंडलेस है और एंडलेस रहेगा। तो उस रब के आगे हमारी ये एड़ियां रगड़ना और ये कहना कि जी आप हमें दोबारा एक बार मौका दे दें, मैं बड़ा बंदे दा पुत्र बन के रवांगा,
तो रब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਲਓਗੇ, ਕੀ ਲਾਲਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਏ ਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 70-80 ਸਾਲ ਦੇ ਬੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰਾਂਗਾ। 70-80 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਜਦੇ ਤੋਂ ਸਿਰ, ਮੈਂ ਪਿਆ ਹੀ ਸਜਦੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। रब का जो फैसला है वो डिवाइन है, वो अटर्नल है, वो यूनिक है। हमें ये एक ही जन्म मिला है, इसी जन्म के अंदर ही आपने जो कुछ करना है यही आपके काम आएगा। इसकी एक एक सांस जो आपके हाथ से निकल गई, बस निकल गई। वो सांस फिर दुनिया की सारी कीमतें लगाकर भी पीछे नहीं आएगी, वापस नहीं आएगी। वह गई तो गई। तो एक एक सांस की कदर करें, एक एक सांस को क्वालिटेटिवली इम्प्रूव करें, बेहतर करें और उसमें रब की याद को सजा दें, ताकि हर सांस का जब शुमार किया जाए तो आपकी हर सांस में उसकी याद बसी हुई हो। फिर आपको अपनी सांसों के बदले में उसकी यादों का जो समर और फल और अजर मिलेगा, वो आपके लिए रब की बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग और नेमत होएगी और उसके बलबूते पे आपको स्वर्ग में ऊंचे मुकाम मिलेंगे। मेरी दुआ है कि रब हमें इस दुनिया में रहते हुए जिन भी परीक्षाओं में या आजमाइशों में या दुखों में डाले, वो दुख कभी हमारे और रब के बीच में पर्दे ना बने, हमें अपने रब से दूर करने वाले ना हों और हमें अपने रब से नाराज करने वाले ना हों। रब हमें इतनी हिम्मत और शक्ति भी दे कि उसकी तरफ से आने वाली आजमाइश पे हम सब्र भी दिखा सकें, पेशेंस भी दिखा सकें, हिम्मत भी दिखा सकें और उसका हर हाल में शुक्र भी कर सकें। जय